दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग गाइस। अभी अभी मैंने जॉन इब्राहिम का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा जो कि लगभग 2 घंटे का था और मेरे को बहुत टाइम लगा इसे देखने में, लेकिन फिर भी मैंने इसे पूरा देखा। और उसमें जॉन इब्राहिम ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए अपनी लाइफ के, ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए कुछ अपनी लाइफ के, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताए। नंबर वन, जॉन ने बताया कि उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी और माँ से चैरिटी सीखी है। कि उनकी मम्मी के पास अगर 100 रुपये होते थे तो वो 99 रुपीज़ चैरिटी में दे दिया करती थी और 1 रुपये से अपना खर्चा वगैरह चलाया करती थी। इस तरह से वो अपना हिसाब रखा करती थी। सेकेंडली, उन्होंने बताया कि उनके अंदर ऑनेस्टी है और ऑनेस्टी उन्होंने अपने फादर से सीखी है कि हमेशा ऑनेस्ट रहना लाइफ में, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। सेकेंडली, उन्होंने बताया कि वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में 6 रुपये और 25 पैसे का खाना खाते थे दोपहर में, दाल फ्राई और रोटी, और रात को खाना स्किप किया करते थे। ब्रेकफास्ट वो घर से खाया करते थे। ये उन्होंने बताया अपना सेकंड पॉइंट में। और जो पैसा वो सेव कर लिया करते थे उसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में लगाया करते थे। थर्ड पॉइंट, उन्होंने यंगस्टर्स के लिए बताया कि आप लाइफ में दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप फॉलोअर बन सकते हो किसी के, या आप लीडर बन सकते हो। तो आपको चूज करना है, आप लाइफ में लीडर बनना चाहते हो या एक फॉलोअर। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया सेल्फ बिलीव, कि खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव, एक खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। वट एवर द थिंग्स आर, मुझे ये काम करना है तो करना है। तो सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने अपने चौथे पॉइंट में बताया। पांचवा पॉइंट बताया कि जॉन इब्राहिम ने कि कोई भी वो सोशल ऐप्स यूज़ नहीं करते, इवन वो व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते। और वो नेगेटिविटी को हमेशा अवॉइड करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि घोड़े के साइड में इर्द गिर्द में लगे होते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी से हमेशा बचे रहें और अपने काम पे हमेशा फोकस कर सकें। सिक्स चीज़ जो जॉन इब्राहिम ने इस इंटरव्यू में बताई वो ये बताई कि उनकी पहली सैलरी थी 6,500 रुपये। जो उनकी पहली सैलरी थी जहाँ वो जॉब करते थे वो थी 6,500 रुपये। सेवन्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि कभी भी आपको लाइफ में किससे compete नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद से compete करना चाहिए और अपने बेंचमार्क्स स्टैंड करने चाहिए कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे इस टाइम पर इस लेवल तक पहुंचना है, मुझे ये गोल अचीव करना है। और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए विदाउट एनी कंपटीशन विद एनी अदर पर्सन, या फिर किसी के साथ भी आपको कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए। आठवीं चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि उनके सारे बैंक अकाउंट्स उनकी मॉम के साथ अटैच्ड हैं, उनके सारे बैंक अकाउंट्स अटैच्ड हैं। और वो हमेशा अपना सारा फंड्स वगैरह सब कुछ, सारा मनी अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं। एंड ही सेड ऑलवेज केयर फॉर योर पेरेंट्स who हैव हेल्प यू अ लॉट फॉर योर अपब्रिंगिंग। नौवीं चीज़ उन्होंने बताया कि इंडिया में एनिमल्स की हालत बहुत बुरी है और उनके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। एनिमल्स पे कोई ध्यान नहीं देता। और उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर केसेस में देखा जाएगा तो वुमेन्स पे, चिल्ड्रंस पे और एनिमल्स पे इंडिया में कम ध्यान दिया जाता है, उनकी सेफ्टी पे कम ध्यान दिया जाता है एज कंपेरिजन टू मैन। और मैन को एक हमेशा बढ़ावा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। उन्होंने ये भी कहा कि फॉर एनिमल्स देयर इज़ वेरी लेस stringent laws in our country for their safety and protection in India। 10th पॉइंट जो उन्होंने बताया वो बताया पान मसाला इंडस्ट्री को लेके और गवर्नमेंट को लेके। हालांकि वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, अपनी स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि मैं औरों के बारे में नहीं जानता, पर मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि एक तरफ आप फिटनेस की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप पान मसाला की ऐड करते हैं। और उन्होंने साफ साफ बोला कि आई कैन नॉट सेल डेथ, उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट में बोला। और बोला कि जो एक्टर्स इन पान मसाला इन चीज़ों का ऐड करते हैं, सो कॉल्ड यंगस्टर्स और लोग उन्हें देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि एक तरफ आप फिटनेस की और अच्छी अच्छी फिलॉसफी की बातें करते हो और दूसरी तरफ आप पान मसाला बेच रहे हो, तो ये कितना गलत है। उन्होंने इस वाले पॉइंट में अपने ये बताया, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं इसके पूरे पूरे सपोर्ट में हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि मसाला इंडस्ट्री की कितनी वैल्यूएशन है। उन्होंने बताया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्स 45,000 करोड़ का मार्केट है पान मसाला इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से एक्टर्स को बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और वो विदाउट एनी रीज़न इसका ऐड करते हैं, बल्कि आप देखोगे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स भी इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो कि बहुत गलत है और यंगस्टर्स के लिए बहुत बुरा है। तो उनका एक महीने में ये कहना था कि शायद एक्टर्स को ये नहीं करना चाहिए, और वो पर्सनली कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और एक्टर्स का मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वो करें या ना करें। और बिकॉज गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करती है, क्योंकि इतना बड़ा फंड यहाँ से निकल के आता है 45,000 करोड़ का, तो इस वजह से ये इलीगल भी नहीं है इन एड्स को करना और इसका प्रमोशन करना। एंड दे आर जस्ट लाइक एज इन सरोगेट एड्स, वो इलायची बता के इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं।
कि वो इलायची के एड्स हैं, नॉट पान मसाला एड्स। साथ ही में जॉन इब्राहिम ने नीतीश राजपूत की तारीफ करी। उन्होंने बोला कि वो नीतीश राजपूत का कंटेंट देखते हैं और उनको उनका कंटेंट देखना बहुत पसंद है और वो काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं। ऐसा उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि उनको नीतीश राजपूत को देखना बहुत पसंद है। जॉन इब्राहिम ने इस इंटरव्यू में अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बताया कि उनकी आने वाली 2 फिल्में हैं। एक का नाम है तेहरान और दूसरी का नाम है डिप्लोमेट। तेहरान एक डिप्लोमेटिक मूवी टाइप में होने वाली है और दूसरी जो उनकी मूवी है डिप्लोमेट, वो एक वर्ल्ड कुछ ऐसे रिलेशन के बारे में होने वाली है। और फिल्म डिप्लोमेट में वो एक रियल ऑफिसर, जो कि हमारे इंडिया के ऑफिसर है जेपी सिंह, उनका किरदार प्ले करने वाले हैं। जॉन ने अपने अगले पॉइंट में ये कहा कि सब सोचते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, ही हैज़ स्ट्रांग बाइसेप्स, स्ट्रांग चेस्ट, स्ट्रांग मस्कुलर बॉडी, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर रोते हैं जब डिसअपॉइंट होते हैं या जब सैड होते हैं, वो भी अंदर अंदर रोते हैं। और उन्होंने ये कहा कि उनको सबसे ज़्यादा रोना आता है बाइक पे। तो जब भी वो परेशान होते हैं वो बाइक राइड पे निकल जाते हैं और वो बाइक पे ही रोते हैं, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाइक के थ्रू निकालते हैं उसको चला के। और हेलमेट के अंदर होता है तो किसी को पता भी नहीं लगता कि वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं। तो ऐसे वो अपने आप को कूल डाउन करते हैं। अपने अगले पॉइंट में जॉन ने ये कहा यंगस्टर्स के लिए कि ना तो किसी को पास्ट में रहना चाहिए, ना ज़्यादा फ्यूचर में रहना चाहिए। हाँ, उसको फ्यूचर के बारे में सोचना जरूर चाहिए कि फ्यूचर को ब्राइट करना है, लेकिन सभी यंगस्टर्स को, सभी लोगों को हमेशा अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए। अपने प्रेजेंट को बेहतर करोगे तो फ्यूचर अपने आप बढ़िया हो जाएगा, ये उन्होंने अपने अगले पॉइंट में कहा। एंड द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, उन्होंने अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट में ये कहा कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पैसा ज़रूर आपको कमाना चाहिए और होना चाहिए, पर हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दो, उसमें अपना आप बेस्ट निकालो। क्योंकि वेल्थ जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो आप ऑटोमेटिकली उस काम से आ जाएगा अगर आप उस काम को दमदार करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो फिल्म्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या एक्टिंग करते हैं, तो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपनी एक्टिंग में अपना बेस्ट दूं, या अगर मैं कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उस मूवी में मैं अपना बेस्ट दूं। तो जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप निकल के आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो रेदर देन पैसे के बिना आपको वैल्यू क्रिएशन पे काम करना चाहिए, ये उन्होंने अपने लास्ट पॉइंट में बताया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जॉन इब्राहिम ने अपने 2 घंटे के इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहे, और मैंने इन पॉइंट्स को नोट डाउन किया और राइट डाउन किया, और फिर मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो में के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।